It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड आज के सेशन में मैं आप लोगों ने अभी एक वीडियो देखा होगा अनअकैडमी कॉम्बैट का, जो कि 29 ऑफ दिसंबर को होने वाला है। अनअकैडमी कॉम्बैट, ओके, अनअकैडमी कॉम्बैट 29 ऑफ दिसंबर को होने वाला है, शाम को 6 बजे, इवनिंग 6 PM, अनअकैडमी कॉम्बैट। तो इसको ज़रूर अटेंड करिएगा शाम को 6 बजे, अनअकैडमी कॉम्बैट, ठीक है, 29 ऑफ दिसंबर। कब? 29 ऑफ दिसंबर, ओके। एंड रिमेंबर दैट ये जो कॉम्बैट है इस पर आप रजिस्टर करिए जाके, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, देन टेस्ट पे जाइए, उसमें आपको ये मिल जाएगा। आपको कोड मांग सकता है तो कोड में आप DSMYT कोड ज़रूर यूज़ करिएगा। DSMYT कोड ज़रूर यूज़ करना, आप लोगों को ये ज़रूर हेल्प करेगा। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड ऑल्सो वी हैव अ नोटिफिकेशन, इवॉल्व फॉर गेट 2022 एंड एक्सेंड फॉर गेट 2023 बैच के लिए ये आपका स्टार्ट होने वाला है सीरीज, जो कि 28 ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। ये दोनों बैच गेट 2022 के लिए एंड 23 के लिए भी 28 ऑफ दिसंबर। मैकेनिकल एंड सिविल जल्द से जल्द ज्वाइन करिए अनअकैडमी प्लस। अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, आपको ये कोड यूज़ करना है DSMYT, ओके। सो चलो स्टार्ट करते सेशन जल्दी से। यस, लेट्स स्टार्ट। सो देखिए, आज का सेशन जो है हमारा एक्सेलरेशन एनालिसिस के ऊपर है। तो हम एक्सेलरेशन एनालिसिस के ऊपर बहुत ही शानदार क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप लोगों को बहुत मज़ा आ जाएगा ये सॉल्व करने में। चलो शुरू करते हैं। देखो, अ पॉइंट Q ऑन अ रिजिड लिंक PQ मूव्स विथ रिस्पेक्ट टू P। यहाँ पे क्या बोला है? ये रहा एक रिजिड लिंक है, दिस इज अ रिजिड लिंक, है ना। ये आपका पॉइंट P है, ये आपका पॉइंट Q है। PQ जो है वो मूव कर रहा है। देखो, पॉइंट Q जो है वो P के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है विथ सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। P जो है वो Q के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है विथ सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है, विथ सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओमेगा PQ है मान लो। द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द Q विल बी, Q का टोटल एक्सेलरेशन आपका कितना है, क्या होगा, वो बेसिकली आपको पूछ रहे हैं। याद रखना एक बात, इफ दिस इज अ रिजिड लिंक, अगर ये रिजिड लिंक है ना, भले ये जो रिजिड लिंक आपका ट्रांसलेट भी कर रहा होगा और ये रोटेट भी कर रहा होगा ओमेगा PQ से, ट्रांसलेट भी कर रहा होगा, रोटेट भी कर रहा होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्योंकि ये रिजिड लिंक है तो आपका, क्योंकि P एंड Q जो है आर ऑन द सेम लिंक, तो P एंड Q के बीच में प्योरली रोटेशन होगा। मतलब P with respect to Q will have प्योर रोटेशन। क्या होगा? प्योर रोटेशन। ये प्योर रोटेशन होने वाला है। P जो है Q के रिस्पेक्ट में प्योर रोटेशन होने वाला है। इवन आप ये भी देखोगे ना, Q जो है
p के रिस्पेक्ट में प्योर रोटेशन करेगा। आई होप आपको ये समझ में आया। ओमेगा पी क्यू समझ में आ रहा है, ओमेगा पी क्यू से ये रोटेट कर रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ये तो हमको क्वेश्चन में दे दिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पे टोटल एक्सेलरेशन आपको क्यू का निकालना है। तो एक बात बताइए, अगर p मतलब q जो है p के रिस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है विद सम एंगुलर वेलोसिटी, ट्रांसलेट भले करे या ना करे, दोनों सेम वेलोसिटी से ट्रांसलेट करेंगे p एंड q, क्योंकि दोनों रिजिड बॉडी है। बट मैं ये बोल सकता हूँ q जो है p के रिस्पेक्ट में प्योरली रोटेट करेगा। मतलब अगर आप यहाँ पे बैठ के देखते हो q जो है प्योरली रोटेट कर रहा होगा, अगर आप q में बैठ के देखते हो तो p जो है प्योरली रोटेट कर रहा होगा। तो बस खत्म। तो आपको ये बताना है, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू p ये निकालना है आपको, समझ में आ रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू p निकालना है। तो कौन कौन से एक्सेलरेशंस होंगे? डेफिनेटली यहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ पे आप नोटिस करिए, जैसे ये है आपका ओमेगा, क्योंकि q के रिस्पेक्ट में आपको p का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। सो लेट मी चेंज द कलर। देखो यहाँ पे आएगा एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक आएगा रेडियल एक्सेलरेशन, जो कि है ना, जो कि यस q ऑन अ रिजिड लिंक विद रिस्पेक्ट टू p। अरे विद रिस्पेक्ट टू p पूछा है, तो क्या ये हमने गलत बनाया है? बिल्कुल गलत बनाया। इट्स वेरी गुड कि मैंने यहाँ पे सिली मिस्टेक किया, एंड आप लोगों को ये एग्जाम में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। याद रखना, हमको q विद रिस्पेक्ट टू ये पूछा है, समझ में आ रहा है, आपको पूछा गया है p विद रिस्पेक्ट टू q, एक्सेलरेट है ना, पॉइंट ऑन अ रिजिड लिंक विद रिस्पेक्ट टू p, विद रिस्पेक्ट टू p। तो याद रखना यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू p पूछा है, तो ऐसे करके ओमेगा घुमाओ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यहाँ पे आएगा रेडियल, ये आएगा टेंजेंशियल, ये आएगा रेडियल, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर सम ऑफ इट्स रेडियल कंपोनेंट एंड टेंजेंट कंपोनेंट, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आई होप आपको ये क्रिस्टल क्लियर है। यस, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन था बहुत। चलिए लेट्स मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन डेफिनेटली दे कैन आस्क इन गेट। देखो अगर मान लो ये हमारा एक रिजिड लिंक है, ठीक है, ध्यान से पढ़ो। अच्छा, वन मोर थिंग, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ q विथ रिस्पेक्ट टू p पूछता, वेलोसिटी ऑफ q विथ रिस्पेक्ट टू p पूछता, तो यहाँ पे क्या होता, वेलोसिटी ऑफ q विथ रिस्पेक्ट टू p अगर पूछता तो इसमें आपका क्या आता, एक तो टेंजेंशियल वेलोसिटी आता, समझ में आ रहा है, यहाँ पे एक तो आपका टेंजेंशियल वेलोसिटी होता सबसे पहले, है ना, टेंजेंशियल वेलोसिटी आता, रेडियल वेलोसिटी तो करके कुछ होता ही नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ q विथ रिस्पेक्ट टू p अगर पूछता ना, तो मैं डायरेक्ट ओमेगा पी क्यू इंटू पी क्यू लिखता, ओमेगा पी क्यू इंटू पी क्यू लिखता डायरेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, ओमेगा पी क्यू इंटू पी क्यू लिखता अगर वेलोसिटी ऑफ q विथ रिस्पेक्ट टू p पूछता। तो अगर एक्सेलरेशन ऑफ q विथ रिस्पेक्ट टू p पूछा, मतलब टेंजेंशियल एंड रेडियल, रेडियल मतलब सेंट्रीपिटल, वो दोनों आएगा यहाँ पे। और आप सभी को पता है रेडियल क्यों आता है, शॉर्ट में बता देता हूँ। रेडियल इसीलिए आता है क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसलिए आता है क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन आता है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से आता है। और टेंजेंशियल वेलोसिटी जब अपना डायरेक्शन चेंज करता है, तो डायरेक्शन चेंज कर रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन तो आना ही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये है मैकेनिज्म, अ मैकेनिज्म विथ 2 स्लाइडर्स। यहाँ पे मैकेनिज्म है जिसमें टोटल 2 स्लाइडर्स है, ठीक है। स्लाइडर ए जो है एट द इंस्टेंट ऑफ इंटरेस्ट हैज़ अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे इसका 3 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। ए पे आपका वेलोसिटी जो है 3 मीटर पर सेकेंड है, एंड वहीं पे एक्सेलरेशन कितना हो रहा है 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। वेलोसिटी भी होती है, एक्सेलरेशन भी है, वहां पे एक्सेलरेट भी कर रहा है। मेंबर ए बी का लेंथ दिया हुआ है 2.5 मीटर। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बी, तो आपको ओमेगा ए बी यू नीड टू कैलकुलेट।
आपको ओमेगा ए बी जो है वो कैलकुलेट करना है। मतलब इसका ओमेगा ए बी, यस एंगुलर वेलोसिटी बोला है ना, हाँ, तो आपको ओमेगा ए बी कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन मैंने लिया है, भले ओमेगा ए बी पूछा है, मैं आप लोगों को टेक्निक बताऊंगा कि अल्फा ए बी भी आप कैसे निकाल सकते हो। दैट्स व्हाई आई हैव चूजन दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो तो ये है आपका, यहाँ पे इसमें वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा 3 मीटर पर सेकेंड। एंड ये जो बी पॉइंट है, देखो ये ए पॉइंट है, दिस इज बी पॉइंट। बी पॉइंट में जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, क्योंकि देखो बी पॉइंट जो है स्लाइड करने वाला है, बी पॉइंट जो है ना देखो वो स्लाइड करने वाला है, बी पॉइंट जो है वो स्लाइड करने वाला है अलोंग दिस कर्व। बी पॉइंट जो है अलोंग दिस कर्व स्लाइड करने वाला है। बी पॉइंट जो है देखो ये आपका बी पॉइंट है, बी पॉइंट जो है अलोंग दिस कर्व स्लाइड कर रहा है। अगर बी पॉइंट अलोंग दिस कर्व स्लाइड कर रहा है, अगर बी पॉइंट अलोंग दिस कर्व स्लाइड कर रहा है, इसका मतलब आप एक बात तो नोट कर लो। ठीक है, आप एक चीज़ नोट कर लीजिए, एक चीज़ नोट कर लीजिए कि जो बी पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा वो इस रेडियस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, इस रेडियस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। बी पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो इस रेडियस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होने वाला है। ये जो रेडियस है ना, सी दिस इज द रेडियस, ये रेडियस है, इस रेडियस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। क्योंकि देखो स्लाइडर जो है थोड़ी देर में यहाँ पे आ जाएगा, तो तब इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा इधर, फिर स्लाइडर जो है थोड़ी देर में यहाँ पे आ जाएगा, तब इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा इधर, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, चलो इसको मैं अभी रब करता हूँ। चलिए सो देखो ध्यान से, ये आपका वेलोसिटी ऑफ बी का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो देखो वेलोसिटी ऑफ बी का डायरेक्शन ये कुछ इधर जाने वाला है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे, तो वेलोसिटी ऑफ बी का डायरेक्शन अगर आप इसको नोटिस करोगे, रुकिए 1 सेकेंड, यस, ध्यान से इसको नोटिस करिए। तो ये वेलोसिटी ऑफ बी जो है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी जो है हॉरिजॉन्टल से देखना 10 डिग्री बनाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से ये 10 डिग्री बनाने वाला है। ध्यान से देखो, यस, ये 10 डिग्री बनाने वाला है। कैसे, ध्यान से देखो, ये वाला, ये जो लाइन है, ये जो रेडियस वाली लाइन है, ये बना रहा है 10 डिग्री। तो इससे कोई भी अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन बनाता हूँ, मान लो 1 सेकेंड, ना, तो अगर मैं इससे कोई एक परपेंडिकुलर लाइन बनाता हूँ जो कि वेलोसिटी ऑफ वी बी होगा, ठीक है, तो वो भी लाइन देखना 10 डिग्री का बनाएगा। आप लोग चेक कर सकते हो, ये 10 है, ये 80 है, तो ये 10 होगा। तो देखो ये आपका 10 है वी बी। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 2 वेलोसिटीज आ रही हैं, एक तो ये आ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड और ये आ रहा है आपका वी बी। और एक और बात ध्यान से सुनिए, ये वाला जो एंगल है वो दिया हुआ है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको अगर कैलकुलेट करना है, सी हियर, ये हॉरिजॉन्टल से बना रहा है 10 डिग्री। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से बना रहा है 10 डिग्री। एंड एक और बात ध्यान रखिएगा, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ये अगर 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल होगा 120 डिग्री, 120 डिग्री। सो डेफिनेटली ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल बी 110 डिग्री। अब एक बात बताइए आप लोग, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ठीक है, ध्यान से देखो, तो डेफिनेटली ये वाला जो एंगल होगा, 1 सेकेंड, यस, तो यहाँ पे आपको ओमेगा ए बी कैलकुलेट करने का है। ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको ओमेगा ए बी कैलकुलेट करने का है। हमको मेनली क्या चाहिए, व्हाट वी वांट, हमको ये चाहिए कि, तो इसको ना हम थोड़ा सा और इम्प्रूव्ड वे में बना लेते हैं साइड में। तो ये आपको देखना क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे है ये 3 मीटर पर सेकेंड, जो कि कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। एंड यहाँ पे
ये जो एंगल है यहाँ पे ये VB बना रहा है, VB है, बट हमको नहीं पता कि ये एंगल कितना है। वी डोंट नो द एंगल। डेफिनेटली ये एंगल पता है हमको, ये वाला एंगल पता है 110 डिग्री। देखो ये वाला टोटल एंगल है 110 डिग्री, सो डेफिनेटली ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 70 डिग्री, 70 डिग्री, 70 डिग्री। ठीक है, तो ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। तो ये अगर 70 डिग्री है, ये अगर 60 डिग्री है, तो अगर मैं रिजिड बॉडी कॉन्सेप्ट लगाता हूँ, रिजिड बॉडी कॉन्सेप्ट क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले आप B निकालिए। जैसे ही आपने B निकाल लिया, फिर हम ओमेगा AB निकाल लेंगे। तो रिजिड बॉडी कॉन्सेप्ट में ये क्या होता है कि वेलोसिटी जो है, नेट वेलोसिटी अलोंग द रिजिड बॉडी, नेट वेलोसिटी अलोंग द रिजिड बॉडी इज जीरो। नेट वेलोसिटी जो होती है अलोंग द रिजिड बॉडी वो जीरो होती है, अलोंग द रिजिड बॉडी वो जीरो होती है। तो देखो क्या हो जाएगा, नेट वेलोसिटी अलोंग द रिजिड बॉडी मतलब पैरेलल टू द रिजिड बॉडी इज इक्वल टू जीरो। मतलब VA पैरेलल माइनस VB पैरेलल, ये जीरो हो जाएगा। VA पैरेलल, देखो A का पैरेलल डायरेक्शन में कितना है, VA cos 60 डिग्री माइनस VB की वैल्यू कितनी है, VB cos 70 डिग्री इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से देखो आपको VB की वैल्यू मिल जाएगी। चलो जल्दी से VB की वैल्यू निकालती हैं। लेट मी यूज द कैलकुलेटर। सभी लोग ध्यान से सुनना, अगर कोई भी इशू है तो आप लोग पूछ सकते हो। तो 1.5 माइनस VB की वैल्यू है हमको नहीं पता, VB cos 70 इज इक्वल्स टू जीरो। सो ये हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 70 cos, तो 4.38। सो VB इज इक्वल्स टू आई एम गेटिंग 4.38 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये समझ में आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ VB। ये हमको VB की वेलोसिटी मिल गई। अगर VB का वेलोसिटी आपको पता चल गया तो फिर आप नेक्स्ट पेज यूज करते हैं। सी ये रहा आपका VA जो कि 3 मीटर पर सेकेंड है। व्हाट इज द एंगल 60 डिग्री। और उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, ये VB जो कि कितना है 4.38 है ना, और वो एंगल कितना बना रहा है 70 डिग्री, 70 डिग्री। ठीक है, 70 डिग्री एंगल। नाउ ये वर्टिकल से कितना बनाएगा 20 डिग्री। ऑब्वियसली वर्टिकल मतलब ये वाले लाइन से वर्टिकल। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जो ओमेगा आने वाला है ये आपका A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, राइट। यस, तो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B टेंजेंशियल लेते हैं, क्योंकि A जो है अगेन ये रिजिड बॉडी है, तो हम ये मान सकते हैं कि अगर मैं A में जाके बैठूं तो B मेरे को प्योरली रोटेट करता हुआ नजर आएगा। सो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B टेंजेंशियल क्या हो जाएगा, ओमेगा AB इंटू AB। समझ में आ रहा है, ओमेगा AB इंटू AB, ओमेगा AB इंटू AB। तो ओमेगा AB आपको निकालना है, AB का लेंथ है 2.5। ठीक है, ओमेगा AB आपको कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, VA टेंजेंशियल माइनस VB टेंजेंशियल। इसके टेंजेंट मतलब इसके परपेंडिकुलर। VA विद रिस्पेक्ट टू B क्या होगा, VA माइनस VB, रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट भाई। तो VA टेंजेंशियल कितना होगा जल्दी से बताइए। VA टेंजेंशियल ये है, दैट इज 1 सेकेंड, यस, ये हो जाएगा 3 sin 60, 3 sin 60, 3 sin 60 किधर है, डाउनवर्ड में है। डाउनवर्ड में है तो नेगेटिव लगा दो, किधर है, डाउनवर्ड में है तो नेगेटिव लगा दो। माइनस VB कितना हो जाएगा, VB का वैल्यू भी देखो 4.38 cos 70, सॉरी sin 70 होगा, यस sin 70, क्योंकि देखो ये 70 है तो ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा। दिस विल बी योर 4.38 है ना sin 70 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका 3 sin 60। दोनों देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दोनों नीचे की तरफ फिसल रहे हैं, दोनों जो है ना नीचे की तरफ फिसल रहे हैं, दोनों है नीचे की तरफ फिसल रहे हैं, दोनों नीचे की तरफ फिसल रहे हैं। अगर दोनों नीचे की तरफ फिसल रहे हैं तो यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा,
एंड यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा और ये फॉर्मूले का नेगेटिव इज इक्वल्स टू ओमेगा ए बी इंटू 2.5। तो देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। मैं भी सॉल्व करता हूँ। सो देखो 4.38 2.59 is equals to omega AB into 2.5। तो आंसर आ रहा है ओमेगा ए बी इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये 2.59 है तो 0.604। सो दिस इज द आंसर। तो ये तो हमको एक आंसर मिल गया, वी गॉट वन आंसर, 0.609 0.604 आ गया, ठीक है। लेकिन हमको कैलकुलेट करना है अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि ये तो भाई पूरा हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन का चैप्टर है ना, एक्सेलरेशन का चैप्टर है ना। अब मेरे को अल्फा ए बी भी कैलकुलेट करना है। तो चलो भाई अल्फा ए बी में भिड़ते हैं, फिर से वही सेम डायग्राम बनाइए। वन सेकेंड, यस। सी ये क्वेश्चन एकदम कंप्लीट क्वेश्चन है, आप लोगों को सब कुछ सिखा देगा। ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड VA, और यहीं पे आपका एक्सेलरेशन भी है ना, यहीं पे आपका एक्सेलरेशन भी है। कितना एक्सेलरेशन दिया हुआ है, देखो एक्सेलरेशन दिया हुआ है 1.7, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 1.7 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। एंड ये वाला जो पॉइंट है ना, इधर भागने की कोशिश कर रहा है 4.38 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, जो कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है 10। लेकिन मेरे को हॉरिजॉन्टल से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आप लोग हॉरिजॉन्टल से नाता मत रखो, यहाँ पे आप नाता रखिए लिंक से। लिंक से, ये लिंक से एंगल है, देखना लिंक से एंगल कितना है 110, लिंक से है एंगल 110 बेटा। एंड ये जो हो जाएगा टोटल हो जाएगा, मान लो ये हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से है ना। आपको ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, आपको अल्फा ए बी कैलकुलेट करने का है। अब अगर मुझे अल्फा ए बी निकालना है, ठीक है, ध्यान से देखना, इफ आई वांट टू कैलकुलेट अल्फा ए बी, ठीक है। सो अल्फा ए बी कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सी हियर, ध्यान से सुनना सभी लोग। यहाँ पे हम लोग दो इक्वेशन बना सकते हैं। देखो यहाँ पे अननोन क्या क्या है, ध्यान देना। ऑब्वियस ही बात है, एक्सेलरेशन ये आपका वेलोसिटी है VB, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो भी इधर ही होगा, नेट एक्सेलरेशन ऑफ B इधर ही होगा, वो भी आपको नहीं पता है। और साथ में इवन हमको अल्फा ए बी भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, लेकिन एक्सेलरेशन ऑफ A आपको नोन है। तो यहाँ पे आपको देख रहे हो, आपको दो अननोन दिख रहे हैं। एंड ओमेगा ए बी तो हमने अभी कैलकुलेट कर दिया 0.604। यहाँ पे हमारे पास दो अननोन है, तो हमको दो इक्वेशंस चाहिए। तो दो इक्वेशंस कैसे निकालना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दो इक्वेशंस निकालने के लिए अगेन आप जैसे वेलोसिटी में आपने कंसेप्ट यूज़ किया था, रिजिड बॉडी कॉन्सेप्ट, जिसमें एक बार आपने लिंक के पैरेलल वेलोसिटी लिया नेट, और एक बार लिंक के परपेंडिकुलर में लिया। तो सेम यहाँ पे भी लो। सबसे पहले मैं लूँगा एक्सेलरेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B टेंजेंशियल, एक्सेलरेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B टेंजेंशियल, जो कि क्या होगा एक्सेलरेशन ऑफ A टेंजेंशियल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ B टेंजेंशियल। समझ में आ रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ A टेंजेंशियल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ B टेंजेंशियल। तो ये हो जाएगा अल्फा ए बी इंटू ए बी, है ना, टेंजेंशियल है भाई। ए टेंजेंशियल कितना होगा, सी ये 60 डिग्री है, तो ए टेंजेंशियल देखो इधर है, ए टेंजेंशियल आपका ये है, ये हो जाएगा 1.7 साइन 60, ये हो जाएगा 1.7 cos 60। तो देखो ये हो जाएगा 1.7 साइन 60 डिग्री। किधर तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ फिसल रहा है नेगेटिव, नीचे की तरफ फिसला मतलब नेगेटिव, ऊपर की तरफ गया मतलब पॉजिटिव। माइनस फॉर्मूले का माइनस, ए बी टेंजेंशियल, ए बी, अरे टेंजेंशियल का मतलब परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंशियल का मतलब समझ लेना परपेंडिकुलर टू द लिंक। आई बात समझ में कि नहीं, यस। अब देखो यहाँ पे इसको कंपोनेंट निकालो, ये हो जाएगा ए बी है, ए बी का साइन 70, और ये हो जाएगा ए बी कॉस 70।
तो देखो ध्यान से, ये हो जाएगा ए बी कॉस 70, ठीक है, ए बी कॉस 70। तो यहां से एक बात आप लोग ध्यान से सुनिए, अल्फा ए बी आपको कैलकुलेट करना है। अल्फा ए बी का लेंथ है 2.5, तो फ्रॉम हियर आपको एक इक्वेशन तो मिल जाएगा। अच्छा, ए बी साइन 70 की तरह डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा ना बॉस, यहाँ पे भी तो नेगेटिव आएगा। ए बी साइन 70 का डायरेक्शन की तरह डाउनवर्ड तरफ है, नीचे की तरफ फिसल रहा है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -1.7 साइन 60 प्लस ए बी कॉस 70। लेट्स से ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब मैं पैरेलल वाला लूंगा, पैरेलल मतलब अलोंग द लिंक, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए पैरेलल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी पैरेलल। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना होने वाला है, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे पैरेलल बोल रहा है, समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, पैरेलल, यहाँ पे पैरेलल है, पैरेलल। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी पैरेलल में ऑब्वियस ही बात है, जैसे वेलोसिटी अलोंग द लिंक, नेट वेलोसिटी अलोंग द लिंक वो जीरो होता है, लेकिन एक्सेलरेशन अलोंग द लिंक जीरो नहीं होता। अरे बॉस, रेडियल तो आता है ना, ए के रिस्पेक्ट में बी का रेडियल तो आएगा ना, तो यहाँ पे आप बेसिकली रेडियल लिखेंगे ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, दैट इज ए पैरेलल माइनस ए बी पैरेलल। आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा रेडियल, आपको पता ही है, ओमेगा ए बी का स्क्वायर इंटू ए बी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्या, एक्सेलरेशन ऑफ ए पैरेलल, एक्सेलरेशन ऑफ ए पैरेलल देखो कितना है 1.7 कॉस 60 डिग्री, लेकिन ये किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे आएगा प्लस, ये माइनस फॉर्मूले का, और उसके बाद ए बी पैरेलल, ए बी पैरेलल कौन है ये, तो ए बी कॉस 70 डिग्री, ए बी कॉस 70 डिग्री, ये भी किधर है देखो, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसके सामने भी प्लस आएगा, लेकिन ये तो फॉर्मूले का माइनस है। यहाँ से आप ए बी निकाल सकते हो, ये आ जाएगा 0.609 का स्क्वायर, ए बी का लेंथ है 2.5, ये हो जाएगा 1.7 cos 60 होता है 0.85 माइनस ए बी कॉस 70। क्या मामा समझ में आया? बोलो भाई बोलिए, समझ में आया कि नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पे हो रहा है 0.927 माइनस 0.85 इज इक्वल्स टू माइनस ए बी कॉस 70। तो यहाँ पे ए बी का वैल्यू आ रहा है माइनस 0.225। तो देखो अब यहाँ पे ए बी का वैल्यू माइनस में क्यों आ रहा है, इसका मतलब हमने जो डायरेक्शन लिया है वो गलत है, इसलिए आ रहा है। मतलब ए बी का डायरेक्शन इधर नहीं होना चाहिए था, इधर होना चाहिए था, इसका मतलब ये है और कुछ नहीं। वैसे अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्शन पता चल चुका है, लेकिन यही नेगेटिव वैल्यू को आप इसमें पुट करिए तो आपको अल्फा ए बी आ जाएगा। तो चलिए अल्फा ए बी भी निकाल लेते हैं। अल्फा ए बी इंटू 2.5 इज इक्वल्स टू माइनस 1.7 रूट 3/2 माइनस 0.225 कॉस 70। 1 सेकेंड, एक सेकेंड, ये 60 होगा, 1 मिनट, हाँ ये आपका कॉस नहीं होगा, साइन होगा, सॉरी, दिस विल बी साइन, ये साइन होगा, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, साइन होगा, साइन होगा, साइन परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर है ना, तो साइन होने वाला है, साइन, साइन होगा दोनों में, सॉरी फॉर दैट। तो चलो इसको सॉल्व करिए, तो देखो कितना आ रहा है, वन सेकेंड, यस, सो अल्फा ए बी आ रहा है आपका 0.619, दिस इज द आंसर। नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा, है ना। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, ए बी का डायरेक्शन है इधर एंड ए का डायरेक्शन किधर है, इधर। तो इन शॉर्ट आप ये देख सकते हो,
इसका जो टेंजेंशियल है और इसका जो टेंजेंशियल है, ये ए का टेंजेंशियल, ये ए बी का टेंजेंशियल, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स वाई नेगेटिव, आप ये बोल सकते हो। आई होप आप लोगों को ये क्रिस्टल क्लियर हुआ, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। एंड आप लोग कॉम्बैट ज़रूर अटेंड करिएगा, अनअकैडमी कॉम्बैट, ठीक है, जो कि होने वाला है 29 दिसंबर को शाम को 6 बजे। कोड पूछे तो DSMYT कोड यूज कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग एनीथिंग, यू कैन आस्क मी इन द टेलीग्राम चैनल deepsangeet@unacademy, ठीक है, अनअकैडमी। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मैं डेली 10 बजे क्लासेस लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।